नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा परिवार या जो भी मेरे दर्शक हैं या जो भी मेरी सीरीज देखते हैं वो सभी ठीक होंगे और आने वाले एग्जाम्स की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, ये बैच हमने बिल्कुल स्टीक टाइम के ऊपर स्टार्ट किया है जो एचएसएससी के पेपर से कुछ दिन पहले ही समाप्त होगा। तो चिंता मत करना, किसी भी प्रकार की सारे डाउट आपके इस बैच के अंदर क्लियर करते चलेंगे। इसके अलावा लाइव क्लासें भी होंगी, सब कुछ चीज़ें हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते चलेंगे। आप बस बने रहना और जो जो बातें हम बताएं उन चीज़ों को आप फॉलो करते रहना। हमारी जो बातें हैं उनको फॉलो करते रहना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम हरियाणा जीके का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और आज हम इस वीडियो में हम हरियाणा की जो मेजर रिवर्स हैं, हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा की नदियों के बारे में जानेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी पर्सन एचएसएससी के अकॉर्डिंग जो बनते हैं वो सारे पर्सन मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा। बस आप कुछ समय का इंतजार है, कुछ मिनट का इंतजार है, एक एक पॉइंट मैं आपके सामने बखेर के रख दूंगा। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे विशेष रूप से हरियाणा की जो मेजर रिवर्स हैं, हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं, इनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में तो प्यारे साथियों, हरियाणा की नदियों का जिक्र किया जाए, हरियाणा के अंदर यदि नदी देखी जाए, रिवर देखी जाए, तो विशेष रूप से हरियाणा के अंदर ना, हरियाणा में विशेष रूप से 9 नदियां, वैसे और भी छोटी नदी है उनका भी जिक्र हम करेंगे, लेकिन विशेष रूप से हरियाणा के अंदर 9 नदियां हैं, जिसमें से अपने पास में 8 नदी तो कैसी नदी है तो आप बताएंगे मौसमी नदी है। मौसी नहीं मौसमी नदी है, मौसमी नदी है। और एक अपने पास में कैसी नदी है तो दोस्तों आप बताएंगे बारहमासी, जिसे आप किस नाम से भी जानते हैं, सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये वीडियो होगी। आज इस वीडियो में हम एक से एक बेहतरीन पॉइंट क्लियर करेंगे। दोस्तों, विशेष रूप से हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं वो विशेष रूप से हरियाणा के अंदर प्रवाहित होती है 9 नदियां, ठीक है, जिसमें से 8 तो अपने पास में कैसी नदी है तो मौसमी नदी है। और दोस्तों अपने पास में एक जो नदी है, एक नदी वो कैसी नदी है, बारहमासी, अथवा हम कह सकते हैं कि वो अपने पास में कैसी नदी है, सदानीरा नदी है। इन नदियों के बारे में हम जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे और इनमें जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे। आप बस वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो भाई सबसे पहले हम जो बारहमासी नदी है हरियाणा के अंदर, उस बारहमासी नदी का जिक्र करेंगे। विशेष रूप से दोस्तों हम बारहमासी मतलब कौन सी नदी का जिक्र करेंगे तो यमुना नदी का जिक्र करेंगे। यमुना नदी, इस यमुना नदी के बारे में एक एक पॉइंट को बड़े आसानी से सीखेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना। भाई मान लेते हैं कि अपने पास में इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला इस प्रकार से मैं मान लेता हूं कि अपने पास में ये इस प्रकार से उत्तर पूर्वी हिस्सा है हरियाणा का। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हम मान लेते हैं कि अपने पास में उत्तर पूर्वी हिस्सा है। आगे चल के ये है हरियाणा, इस प्रकार से कुछ फैला हुआ है, इस प्रकार से ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ हम नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से ये हरियाणा, नीचे इस प्रकार से ये हरियाणा का क्षेत्रफल है, ऐसा हम मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अपने पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम पंचकुला है, नीचे अपने पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम अंबाला है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम अपने पास में क्या है तो यमुनानगर है, यमुनानगर। आज हम सबसे पहले जो जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, उसमें कौन सी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे यमुना नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यमुना नदी एक्चुअल में यमुना नदी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट मैं आपके सामने खोल के रखूंगा। ये अपने पास में पड़ता है दोस्तों एक स्टेट जिसका नाम हरियाणा है, और यहाँ पर अपने पास में एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, और ये देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली, जिसको 3 तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। तो प्यारे साथियों, यमुना नदी का जिक्र किया जाए तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बंदरपूछ।
उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बंदरपूछ, और उस बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट में, उस बंदरपूछ जिले में एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर एक्चुअल में दोस्तों ग्लेशियर क्या होता है? अरे पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि, पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण, अपने वजन के कारण खुद गति करती है, उसे हम ग्लेशियर, हिमनद अथवा हिमानी के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट। वो बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट जो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है, और उसी बंदरपूछ जिले में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो ग्रेट हिमालय में स्थित है, और उसी यमुनोत्री ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है, उसी जलधारा को हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस जलधारा को यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ये यमुना नदी जब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद में आगे बढ़ती है तो ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से बहती हुई पहुंच जाती है हरियाणा की सीमा के ऊपर, पहुंच जाती है यमुनानगर की बाउंड्री लाइन के ऊपर, और यहाँ पर दोस्तों एक स्थान पड़ता है कलेसर। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है कलेसर। इस कलेसर से ये यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती। ये जो कलेसर पड़ता है ना, इस कलेसर से ये यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। इस कलेसर से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कलेसर एक नेशनल पार्क भी है, और ये कलेसर नेशनल पार्क 2003 में बना था। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती? कलेसर से। कलेसर नेशनल पार्क कब बना था? 2003 में बना था। और ध्यान रखिएगा ये कलेसर नेशनल पार्क जो यमुना नदी के ऊपर ही स्थित है। जब उसके बाद में यमुना नदी दोस्तों आगे बढ़ती है यमुनानगर में, तो यहीं पर एक स्थान आता है ताजेवाला। इस ताजेवाला से एक नहर निकाली गई है, दो नहर निकाली गई है। एक ताजेवाला से, एक नहर उत्तर प्रदेश में बहती है, एक नहर हरियाणा के अंदर बहती है। तो यमुना नदी के वेस्ट दिशा से, वेस्टर्न डायरेक्शन से यमुना नदी की पश्चिमी दिशा में जो नहर बहती है, यमुना नदी की पश्चिमी दिशा से जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है दोस्तों? पश्चिमी यमुना नहर। और जो नहर यमुना नदी के पूर्व से निकाली गई है उसका नाम क्या है दोस्तों? पूर्वी यमुना नहर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यमुना नदी के पूर्व से जो नहर निकाली गई है उसका नाम पूर्वी यमुना नहर है। यमुना नदी के पश्चिम से जो नहर निकाली गई है उसका नाम पश्चिमी यमुना नहर है। मतलब जो नहर यमुना नदी के पश्चिम में बहती है वो पश्चिमी यमुना नहर, जो नहर यमुना नदी के पूर्व में बहती है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा के अंदर सिंचाई का कार्य करती है, पूर्वी यमुना नहर जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का कार्य करती है, पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर बताई जाती है। पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर बताई जाती है, जो 1879 में बनी थी, 1879 के अंदर बनी थी। लेकिन इस नहर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह नहर फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह मतलब हंटिंग ग्राउंड में पानी पहुंचाने के लिए बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक जिसका शिकारगाह हिसार के अंदर होता था। लेकिन इस नहर की 1879 की भी डेट आती है कि यह नहर 1879 में ताजेवाला से निकाली गई थी, जो हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर है, जिसका नाम पश्चिमी यमुना नहर है, जो यमुना नदी से निकाली गई है, ताजेवाला से निकाली गई है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों हम जैसे ही यमुना नदी से आगे बढ़ेंगे, यमुना नदी से जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर अपने पास में दोस्तों एक स्थान आता है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे हाथीनी कुंड। जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे हाथीनी कुंड, जिसका नाम है हाथीनी कुंड। ध्यान रखिएगा, हाथीनी कुंड। जैसे ही हम यमुना नदी ने एंट्री की कलेसर से, आगे बढ़े ताजेवाला आया, आगे बढ़े हाथीनी कुंड बैराज आ गए। हाथीनी कुंड बैराज हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो बैराज है ना, हरियाणा का सबसे बड़ा जो बैराज है वो हाथीनी कुंड बैराज है। हरियाणा का सबसे बड़ा जो बैराज है उसका नाम हाथीनी कुंड बैराज। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो कंक्रीट का बांध है ना, उसका नाम क्या है? हाथीनी कुंड बांध है, हाथीनी कुंड बांध।
ध्यान रखिएगा, हथनी कुंड बांध। और ये हथनी कुंड बांध जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मत्स्य पालन होता है, ये हथनी कुंड बांध जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मत्स्य पालन होता है, जिसके कारण इस हथनी कुंड बांध को मछियारों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मछियारों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, मछियारों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और यहां पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली भी मिलती है, और उस दुर्लभ प्रजाति की मछली का नाम क्या है तो आप बता देना दोस्तों, महासीर। महासीर नामक दुर्लभ प्रजाति की मछली भी हथनी कुंड बैराज के ऊपर मिलती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर रखिएगा। उसके बाद में यमुना नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो हथनी कुंड पीछे चला जाता है। ये यमुना नदी करनाल में आ जाती है, करनाल से पानीपत में आ जाती है, पानीपत से सोनीपत में आ जाती है, सोनीपत के बाद ये यमुना नदी देश की राजधानी दिल्ली में आ जाती है, दिल्ली के अंदर। तो ये चीजें एक बार मैं साफ कर रहा हूं, वीडियो आपने नई लिखी है तो वीडियो को आप बैक करके नोट कर लीजिए। यमुना नदी देश की राजधानी दिल्ली में आ जाती, और यहीं पर दोस्तों यमुना नदी के किनारे दिल्ली में एक बांध पड़ता है जिसका नाम क्या है, ओखला बांध। यमुना नदी के किनारे पर ही है ओखला बांध दिल्ली। और ये ओखला बांध दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस ओखला बांध दिल्ली से ही एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का दोस्तों नाम क्या है तो उस नहर का नाम है गुरुग्राम नहर। अरे गुरुग्राम नहर दोस्तों कहां से निकाली गई है? गुरुग्राम नहर दोस्तों कहां से निकाली गई है तो गुरुग्राम नहर ओखला बांध से निकाली गई है, दिल्ली से निकाली गई है। गुरुग्राम नहर के माध्यम से कहां कहां पर सिंचाई होती है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और पलवल में सिंचाई का कार्य किया जाता है। गुरुग्राम नहर जो ओखला बांध दिल्ली से निकाली गई है, जिसके माध्यम से सिंचाई का कार्य गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में किया जाता है। इनके अलावा गुरुग्राम नहर कहीं पर भी सिंचाई नहीं करती है। उसके बाद में दोस्तों यमुना नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो फरीदाबाद जिला आ जाता है, फरीदाबाद। और इस फरीदाबाद में एक बांध पड़ता है जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे, अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध फरीदाबाद में, अनंगपुर बांध फरीदाबाद। ये जो अनंगपुर बांध है ये हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बांध है। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध, हरियाणा का सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध कौन सा है तो आप बताएंगे, अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध ये हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है। ध्यान रखें, ये बांध कौन से वंश के शासनकाल के दौरान बना था तो दोस्तों आप बता देना, तोमर वंश। आप बताएंगे तोमर वंश के शासनकाल के दौरान, तोमर वंश के शासनकाल के दौरान ये बांध बना था। और जो जिस बांध का नाम अनंगपुर बांध है, जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बांध है, जो राज्य का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है, जो फरीदाबाद में यमुना नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद में यमुना नदी आगे बढ़ती है फरीदाबाद से पलवल, और पलवल से जैसे ही आगे बढ़ती है तो हरियाणा खत्म हो जाता है। यमुना नदी कहां पर चली जाती है? उत्तर प्रदेश। यमुना नदी हरियाणा से बाहर कहां से निकलती है तो आप बताएंगे दोस्तों, हसनपुर से निकलती, हसनपुर। ये यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? कलेसर से। ये यमुना नदी हरियाणा में बाहर कहां से निकलती है? हसनपुर। और हसनपुर कहां पर पड़ता है तो दोस्तों आप बता देना, ये हसनपुर जो कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे, पलवल के अंदर पड़ता है। प्यारे साथियों, ये यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में बहती है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये यमुना नदी कितना किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर। प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी दिशा में बहती है? यमुना नदी हरियाणा की कौन सी दिशा में बहती है तो आप बता देना, पूर्व में। और हरियाणा यमुना नदी के कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। यमुना नदी हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व में। हरियाणा कौन सी दिशा में है तो आप बताएंगे, पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? 6 जिलों से बहती है। 6 जिलों से यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से बहती है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है यमुना की सहायक नदियों का। सहायक नदियां जो हैं यमुना की, उनका नाम आता है सहायक नदियां। सहायक नदियों का जिक्र किया जाए तो इसकी सहायक है गिरी, गिरी, टोंस, टोंस, सोम, सोम, पथराला, पथराला। ये यमुना की सहायक नदियां, 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, गिरी, टोंस, सोम, पथराला।
अरे ये जो गिरि नदी है ना, गिरि नदी, इसके ऊपर रेणुका बांध पड़ता है, रेणुका बांध। और ये रेणुका बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, रेणुका बांध हिमाचल प्रदेश में है, गिरि नदी के ऊपर है। गिरि जो यमुना की सहायक नदी है। और ये जो टोंस नदी है ना, टोंस नदी, इसके ऊपर दोस्तों किसाऊ बांध पड़ता है रे, किसाऊ। और ये किसाऊ बांध, ध्यान रखिएगा, किसाऊ बांध जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के ऊपर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के ऊपर स्थित है, वो जो किसाऊ बांध है ना, वो कौन सी नदी के ऊपर है? टोंस नदी के ऊपर है। और टोंस नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। तो मैं आशा करता हूं कि यमुना वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो एक बार मैं इन चीजों को दोस्तों साफ कर रहा हूं, उसके बाद में हम दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो दोस्तों एक ऐसी नदी है हरियाणा की जो पूरे साल भर बहती है, जो पूरे साल भर प्रवाहित होती है, जो बारहमासी नदी। और जो नदियां पूरे साल भर प्रवाहित होती है वो नदियां विशेष रूप से ग्लेशियर अथवा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। अब अपने पास में दोस्तों जो सेकंड नदी आती है, अब अपने पास में दोस्तों दूसरी नदी आती है, वो नदी आती है जिसमें हम घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। घग्गर नदी अलग चीज है और घाघरा अलग है। घग्गर और घाघरा को आप एक समझने की गलती, एक समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। तो अब हम दोस्तों घग्गर नदी का जिक्र करेंगे। देखो ये अपने पास में पड़ता है हरियाणा, और ये है हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये। और हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा में हिमाचल प्रदेश लगता है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश का यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है सिरमौर। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है सिरमौर। और उस सिरमौर जिले के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है, शिवालिक मतलब हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट, शिवालिक मतलब हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वतमाला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों, डागसाई पहाड़ियों के नाम से, डागसाई हिल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, जैसे अरावली की पहाड़ियां तो काफी जिलों के अंदर फैली है, काफी स्टेटों के अंदर फैली है, लेकिन जो अरावली की पहाड़ी महेंद्रगढ़ के आसपास, नारनौल के आसपास फैली है, उन्हें ढोसी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है ना, उन पहाड़ियों को डागसाई हिल्स के नाम से, डागसाई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, डागसाई हिल्स अथवा डागसाई पहाड़ियों। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित डागसाई पहाड़ियों से एक जलधारा निकलती है, और उसी जलधारा को हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, घग्गर के नाम से, ध्यान रखना। ये घग्गर नदी इस क्षेत्र से बहती हुई पहुंच जाती है हरियाणा की सीमा पर, और जैसे ही हरियाणा की सीमा पर पहुंचती है वहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट होता है पंचकुला। और ये ध्यान रखिएगा, ये पंचकुला में एक स्थान पड़ता है कालका। इस कालका पंचकुला से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। घग्गर नदी कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती। उसके बाद में पंचकुला, अंबाला, कैथल से बहती हुई पंजाब में जाती है, वापिस आती है। और उसके बाद में फतेहाबाद से सिरसा, और सिरसा से बहती हुई आगे जाती है राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान से आगे बढ़ती है ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में कौन सी नदी दोस्तों? घग्गर। इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे हाकरा के नाम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। घग्गर नदी का जिक्र हम कर रहे हैं। हरियाणा की वह मौसमी नदी जिसमें वर्षा ऋतु में सबसे पहले पानी आता है। हरियाणा की वह मौसमी नदी जिसमें वर्षा ऋतु में सबसे पहले पानी आता है, घग्गर। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित डागसाई पहाड़ियों से निकलती है। यहां से निकलने के बाद जब ये दक्षिण में बहती है तो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाती है, और हरियाणा के बॉर्डर पे पहुंचती है तो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला आ जाता है।
और पंचकुला के कालका नामक स्थान से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, अंबाला में बहती है, कैथल में बहती है, पंजाब में चली जाती है, वापस हरियाणा में आती है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद होता है, आगे सिरसा में जाती है, सिरसा से आगे राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान से आगे पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इस घग्गर नदी को घग्गर नहीं कहेंगे, पाकिस्तान में इस घग्गर नदी को हाकरा के नाम से जानते हैं, हाकरा के नाम से। उसके बाद इस नदी के ऊपर पंचकुला के अंदर एक बांध है जिसका नाम कौशल्या बांध है, कौशल्या बांध। कौशल्या बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो घग्गर नदी के ऊपर है। कौशल्या बांध कहाँ है? पंचकुला में है, ये ध्यान रखिएगा। इसी नदी के ऊपर सिरसा में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है ओट्टू बांध, ओट्टू बांध, ओट्टू बांध। इसी नदी के ऊपर सिरसा में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है वीराज बांध, और इसी नदी के ऊपर सिरसा में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है दगराना बांध, दगराना। ध्यान रखें, दगराना बांध, वीराज बांध और ओट्टू डैम, ओट्टू बांध कौन सी नदी के ऊपर है? घग्गर नदी के ऊपर है। और कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों, सिरसा के अंदर है। लेकिन प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर दो नदियां बाढ़ के मैदान बनाती है, हरियाणा के अंदर दो ही नदियां बाढ़ के मैदान बनाती है। और हरियाणा में कौन कौन सी नदी है जो बाढ़ का मैदान बनाती है? बाढ़ का मैदान जो बनाने वाली नदी है ना, बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान बनाने वाली एक तो नदी है घग्गर, एक नदी है अपने पास में घग्गर, और दूसरी नदी का नाम दोस्तों क्या है? मारकंडा। हरियाणा में विशेष रूप से दो नदियां बाढ़ का मैदान बनाती है, एक नदी घग्गर और जिसकी दूसरी नदी का नाम है मारकंडा। लेकिन घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, उन बाढ़ के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना, उन बाढ़ के मैदानों को नैली के नाम से, नैली, नैली के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन भाई ये ऊपर अपना सारा पहाड़ी इलाका है, ये ऊपर सारा पहाड़ी इलाका है, तो यहां पर घग्गर नदी के अंदर जो छोटे छोटे स्थानीय नाले आकर मिलते हैं, यहां पर घग्गर नदी के अंदर जो छोटे छोटे स्थानीय नाले आकर मिलते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो चौ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ सारा पहाड़ी इलाका है, जब वर्षा वगैरह होती है तो छोटे छोटे स्थानीय नाले, छोटे छोटे नाले आकर मिल जाते हैं कौन सी नदी के अंदर? तो आप बताएंगे घग्गर नदी में। तो यहाँ पर जो घग्गर नदी में जो छोटे छोटे लोकल नाले, स्थानीय नाले आकर मिलते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना दोस्तों, चौ के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पास में घग्गर नदी थी। इन सभी पॉइंटों को मैं मिटा रहा हूं। यदि आपने ये पॉइंट नहीं लिखे हैं ना दोस्तों, तो वीडियो को आप बैक करके लिख लीजिए, क्योंकि अब हम दूसरी नदियों का जिक्र करेंगे, तो ये पॉइंट मिटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। यदि नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिए प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये अपने पास में नदी थी घग्गर। अब हम दोस्तों नदी का जिक्र करेंगे। अपने पास में एक बहुत ही शानदार छोटी नदी आती है, और उस छोटी नदी से रिलेटेड पॉइंट भी छोटे ही बनते हैं। एक नदी है जिसका नाम है टांगरी नदी, टांगरी, टांगरी नदी, छोटी नदी। ये टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? तो प्यारे साथियों, हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा में हिमाचल प्रदेश लगता है, नो डाउट, और हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा में ही शिवालिक की पहाड़ियां फैली। लेकिन पंचकुला जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है ना, उन पहाड़ियों को मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं। पंचकुला जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है, उन पहाड़ियों को मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं। तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो मोरनी की पहाड़ियां स्थित है, पंचकुला जिले के अंदर जो मोरनी की पहाड़ियां स्थित है, मोरनी की, उन पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? टांगरी नदी। प्यारे साथियों, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो शिवालिक हिल्स का मोरनी पार्ट स्थित है, मोरनी की पहाड़ियां स्थित है, उन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है? टांगरी नदी। ये टांगरी नदी पंचकुला और अंबाला से बहती है, पंचकुला और अंबाला से बहती है, और अंबाला के अंदर एक कस्बा पड़ता है मुलाना, मुलाना, उस मुलाना के पास से ये नदी मारकंडा नदी में मिल जाती है। अंबाला के पास में एक कस्बा पड़ता है अंबाला में, मुलाना, उस मुलाना के पास से ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। बस इसका इतना ही इतिहास रहा है। टांगरी नदी कहां से निकलती है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, पंचकुला में स्थित मोरनी की पहाड़ियों से।
आगे बढ़ती हुई अंबाला में आती है। अंबाला में एक मुलाना कस्बा पड़ता है। मुलाना कस्बा से ये कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है? तो दोस्तों आप बता देना, मारकंडा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में नाम आता है कौन सी नदी का? तो आप बताएंगे दोस्तों मारकंडा। अरे मारकंडा, मारकंडा नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों ऊपर अपने पास में ये क्षेत्र किसका? हिमाचल प्रदेश। और यहां पर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नाहन। नाहन जिला है, नाहन हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में, हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है ना, जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है, उन पहाड़ियों को अपन किस नाम से जानते हैं? धरतीधर पहाड़ियों के नाम से। हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है, उन पहाड़ियों को अपन किस नाम से जानते हैं? धरतीधर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में स्थित धरतीधर पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और वो नदी जो बाद में किस नाम से जानी जाती है? मारकंडा के नाम से जानी जाती है। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में स्थित शिवालिक की धरतीधर पहाड़ियों से मारकंडा नदी निकलती है। ये मारकंडा नदी जो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो प्यारे साथियों, यहां एक स्थान पड़ता है अंबाला का, जिसका नाम है काला अंब। काला अंब नामक स्थान से। देखो, काला अंब नामक पर्यटन स्थल पूछे ना, तो काला अंब नामक पर्यटन स्थल तो है कहां पर? तो आप बता देना, पानीपत में। और काला अंब नामक स्थान पूछे ना, काला अंब नामक स्थान, तो आप बता देना अंबाला में है। हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में स्थित, हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में स्थित शिवालिक की धरतीधर पहाड़ियों से निकलती, शिवालिक की धरतीधर पहाड़ियों से निकलती है, आगे बढ़ती है, हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंच जाती है, और यहां पर एक स्थान पड़ता है काला अंब, अंबाला में। वहां से ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती, और यहां से प्रवेश करने के बाद में ये नदी अंबाला में अपनी सहायक नदी टांगरी का जल उठाती है। उसके बाद में ये नदी कुरुक्षेत्र में आ जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। और कुरुक्षेत्र में यहीं पर इस नदी के किनारे एक शहर पड़ता है, एक कस्बा पड़ता है, जिसका नाम है शाहाबाद। शाहाबाद कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे मारकंडा नदी के ऊपर शाहाबाद। उसके बाद में शाहाबाद से थोड़ा सा आगे बढ़ती है। जब थोड़ा सा आगे ये नदी बढ़ती है ना, जब ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कौन सी नदी? तो आप बता देना भाई साहब, ये वाली जो थोड़ा सा आगे बढ़ती है मारकंडा नदी, तो एक स्थान पड़ता है पेहुआ। पेहुआ, पेहोवा, पेहुआ। उस पेहुआ के पास में गांव पड़ता है दोस्तों, जिसका नाम है अरुणाय गांव। और इस अरुणाय गांव से ये नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है, ध्यान रखना। ये नदी अंबाला और कुरुक्षेत्र से बहती हुई, शाहाबाद से बहती हुई एक गांव पड़ता है पेहुआ। पेहुआ के पास ये कस्बा है अरुणाय। उस अरुणाय गांव से ये नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी में मिल जाती है, ये ध्यान रखना। तो टांगरी किसकी सहायक है? मारकंडा की। मारकंडा किसकी सहायक है? सरस्वती की सहायक है। और मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो बैट के नाम से। बैट के नाम से मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से जाना जाता है, बैट के नाम से। तो प्यारे साथियों, ये तो था अपने पास में मारकंडा नदी। अब हम हरियाणा की जो ऐतिहासिक नदी है ना, जो सबसे पुरानी नदी है, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है, उस नदी का जिक्र करेंगे। और उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी, जिसका नाम क्या है रे? तो आप बता देना भाई साहब, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहां से निकलती है? प्यारे साथियों, सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन आएगा सरस्वती नदी का, कि सरस्वती नदी कहां से निकलती है। तो सरस्वती नदी कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से सरस्वती नदी कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जिसका नाम सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी यहां से निकलने के बाद शिवालिक की पहाड़ियों से आगे बढ़ती है, तो पहुंच जाती है हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर। और जब हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पहुंचती है, तो यहां पर अपने पास में एक डिस्ट्रिक्ट होता है यमुनानगर। यमुनानगर तक पहुंच जाती, और यमुनानगर में यहीं पर अपने पास में ना दोस्तों, यहीं पर एक स्थान पड़ता है आदि बद्री। आदि बद्री। इस आदि बद्री यमुनानगर,
इस आदि बद्री यमुनानगर से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, ध्यान रखना। उसके बाद में ये नदी यमुनानगर, उसके बाद में कुरुक्षेत्र, कैथल से ये नदी जाती है पंजाब और आपस में घग्गर और सरस्वती नदी काटती है। उसके बाद में ये नदी फतेहाबाद में आती है, सिरसा में जाती है, सिरसा से ये हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर चली जाती है। सिरसा से कहां पर चली जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, और आगे जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। देखो क्वेश्चन क्या है, सरस्वती नदी कहां से निकली थी? सरस्वती नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, वहां से सरस्वती नदी निकली थी। आगे बढ़ती है, हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाती है और यहां पर एक गांव पड़ता है आदि बद्री। उस आदि बद्री गांव से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद में सरस्वती नदी दोस्तों आगे बढ़ती है, यमुनानगर में बहती है, कुरुक्षेत्र में पेवा के पास से मारकंडा का जल उठाती है, कैथल में जाती है, कैथल से पंजाब में जाती है, पंजाब से वापिस फतेहाबाद में आती है, फतेहाबाद से सिरसा में जाती है, फिर ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके समाप्त हो जाती है। हरियाणा के 5 जिलों से बहती है, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस नदी की एक विशेषता है, जहां जहां से या जिस जिस जिले से ये नदी बहती है उन जिलों में सरस्वती नदी के नाम पे कुछ ना कुछ तो है। सबसे पहले नाम आता है यमुनानगर। इस यमुनानगर में सरस्वती नदी के नाम से चीनी मिल है, सरस्वती चीनी मिल। और ये सरस्वती चीनी मिल जो कब बनी थी तो आप बताएंगे 1933 के अंदर बनी थी, 1933 में सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर। उसके बाद में ये दोस्तों ये यमुना नदी कुरुक्षेत्र में जाती है और कुरुक्षेत्र में जो ज्योतिसर सरोवर है वो सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था वो ज्योतिसर सरोवर के पास ही दिया था, ध्यान रखना। और वो ज्योतिसर सरोवर जो सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद थर्ड अपने पास में नाम आता कैथल। इस कैथल में दोस्तों सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद में पंजाब में चली जाती है, पंजाब से फतेहाबाद में आती है। फतेहाबाद का एक कस्बा पड़ता है, एक शहर पड़ता है टोहाना। वो टोहाना भाई साहब इस सरस्वती नदी के ऊपर ही स्थित है। फतेहाबाद का जो टोहाना है वो कौन सी नदी के ऊपर है? सरस्वती नदी के ऊपर। उसके बाद में सिरसा में आती है, तो सिरसा का उपनाम इस नदी के कारण ही सरस्वती नगर रखा गया है। उसके बाद में ये नदी सिरसा में आती है और सिरसा का उपनाम सरस्वती नगर रखा गया है। तो प्यारे साथियों, जहां जहां से सरस्वती नदी बहती है वहां वहां पर सरस्वती नदी के नाम पे कुछ ना कुछ तो बनाया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नदी का जिक्र किया जाए तो सरस्वती नदी, और ऐसा बताया जाता है कि महर्षि जो वेदव्यास है ना, वेदव्यास इसने जो महाभारत की रचना की थी ना, वो सरस्वती नदी के किनारे ही बैठ के की थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे ही बैठ के की थी। लेकिन दोस्तों 2015 में तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी, और वो घटना जिसने सभी को सतब कर दिया। इस सरस्वती नदी के पानी के चैनल मिल गए। यमुनानगर का दोस्तों एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुगलावली। सरस्वती नदी के पानी के चैनल, मतलब सरस्वती नदी बहती हुई देखी गई, बहती हुई नीचे जमीन के नीचे बह रही थी सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के पानी के चैनल मुगलावली गांव से मिले थे, मुगलावली गांव। अब उसके बाद में पुरातत्व विभाग, जो हरियाणा का पुरातत्व विभाग है, उसने सोचा कि भैया सरस्वती नदी जहां जहां से बहती थी खुदाई करवाओ। और इसके लिए हरियाणा पुरातत्व विभाग ने, हरियाणा जो पुरातत्व डिपार्टमेंट है उसने क्या किया कि इसकी दोबारा से खुदाई स्टार्ट कर दी। और दोबारा से खुदाई किसके तहत स्टार्ट की थी? तो सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना के तहत। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत कौन से गांव से की गई थी? तो दोस्तों रोलाहेरी गांव से। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना या पुनर्निर्माण योजना की शुरुआत रोलाहेरी गांव से की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 21 अप्रैल 2015 में की गई थी। और ये शुरुआत किसने की थी?
कंवरपाल गुर्जर ने की थी और आज ये कंवरपाल गुर्जर हरियाणा का शिक्षा मंत्री है। लेकिन 2015 में ये तत्कालीन विधानसभा का अध्यक्ष हुआ करता था। तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत यमुनानगर के गांव रोलाहेरी से 21 अप्रैल 2015 में की थी। सरस्वती नदी की खुदाई का पहला स्थान मुगलावली और सरस्वती नदी का खुदाई का अंतिम स्थान पूछे अंतिम तो आप बता देना बेगू पड़ता है, बेगू सिरसा। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दर्शन लाल जैन, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दर्शन लाल जैन का संबंध कहां से है? यमुनानगर से है। ये आप ध्यान रखिएगा। आज सरस्वती जो डेवलपमेंट बोर्ड है, सरस्वती विकास बोर्ड है, जिसका अध्यक्ष तो मनोहर लाल खट्टर, जो भी सीएम होगा वो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष होगा। लेकिन उपाध्यक्ष का यदि जिक्र किया जाए, उपाध्यक्ष कौन है? तो घुमन सिंह किरमच, घुमन सिंह किरमच, ध्यान रखिएगा। यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम मुस्तफाबाद था। उस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। तो प्यारे साथियों, नदियों का पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आपको मिलेगा। पार्ट 2 में हम दक्षिण हरियाणा की नदियां करवाएंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो हमारे साथ में आके जुड़े और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।